मेरे पूर्वज गांव में सदा संपन्न रहे। मेरे पिताजी का जीवन भी उन्नत रहा। वे 4-5 घंटे ईश्वरात्मा में लगाते। उसे समय साहूकारी गल्ला बीज के लिए देने में और खेती के कार्य में व्यतीत करते। इस कार्य में उनका खूब मन लगता। उन्होंने भूमि भी पर्याप्त एकत्र कर ली थी। वे कृषि बहुत उत्तम तरीके से करते। गाँवों के लोगों पर उनका प्रभाव था और सब लोग उनसे संतुष्ट रहते थे। पिताजी के परलोकगमन के बाद गृहस्थी का सारा दायित्व मुझ पर आ पड़ा, किंतु क्रमशः संपत्ति का हास्य होने लगा। थोड़े ही समय में मेरी संपत्ति आधी रह गई। भूमि का कार्य स्थगित हो गया। बीज का गल्ला सब डूब गया। पैसे की आय बंद हो गई। खेती से अन्न कम होने लगा और अधिकांश समय अन्न पड़ती पड़ गई। देखते देखते सारा काम चौपट हो गया। मैं रात दिन चिंतित रहने लगा। भाग्य ने जैसे मेरा साथ छोड़ दिया था। मैं जिस कार्य में हाथ डालता उसी में असफल होता। मेरे 2 और छोटे भाई हैं। उन लोगों की इच्छा से मुझे उनसे पृथक होना पड़ा। सारी संपत्ति 3 भागों में बराबर बराबर बांटकर हम सब अपना अपना कार्य चलाने लगे। मुझे 4 वर्ष बीत गए, किंतु मेरी दशा उत्तरोत्तर अवनत होती गई। गांव के लोग मुझे निरुगमी और आलसी कहने लगे। मुझ पर ऋण भी काफ़ी हो गया। यहाँ तक कि अनाज के लिए मैं दूसरों के घर के मुँह देखने लगा, जिनको मैं गल्ला और रुपया दिया करता था। अब उनके द्वार पर मुझे दौड़ना पड़ता, किंतु इतना होने पर भी मैं धैर्य नहीं छोड़ सका और भगवान का भरोसा मन में बना रहा। एक दिन चिंतित मन चारपाई पर मैं लेटा हुआ था। मेरी आँख लग गई। निद्रा में मुझे लगा कि बैलगाय मुझे मारने दौड़े हैं और मनुष्य की भाषा में बोलते हुए मुझसे कह रहे हैं कि अभी हम तुझे और तंग करेंगे। तूने अपनी खाने पीने के सिवा कभी हमारी भी खबर ली है कि हम भूखे या प्यासे हैं? सारों गौशाला में कभी जाकर देखा भी है कि वह साफ है या हम गोबर मूत्र में पड़े हैं? तो अपने इसी पाप का परिणाम भोग रहा है। तू अब भी चेत जा और अपना तरीका बदल दे, नहीं तो अंततः तेरा सर्वनाश हो जाएगा। गाय बैलों के वचन सुनकर मुझे बहुत व्यथा हुई। मैं चौंक कर जाग उठा। मैंने देखा यह तो स्वप्न था। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी, किंतु मैं उसी समय लालटेन लेकर गौशाला में गया। वहाँ देखा सारे पशु भूखे खूंटे से बंधे हैं। उनके आगे घास भूसा का एक तिनका भी नहीं था। कूड़े का ढेर लगा है। मैं मन ही मन पश्चाताप करने लगा। मैंने उसी क्षण अपने हाथ से गौशाला को साफ करना शुरू किया और दिन के 10 बजे तक गौशाला की सफाई में लगा रहा। उस दिन से हर समय मैं अपने जानवरों और गौशालाओं पर ध्यान रखने लगा। प्रायः सायं गौ दुग्ध अपने हाथ से धोना और चारा घास एवं स्वच्छ जल अपने सामने डलवाना मेरा मुख्य कर्तव्य हो गया। मेरे गाय बैल जब चरने जाते तब मैं गौशाला अपने हाथों से साफ करता, कूड़ा करकट अलग गड्ढे में डालता और उसकी अच्छी खाद बनती। जानवर सुखपूर्वक रहने लगे। मेरे जानवर स्वस्थ और हष्ट पुष्ट हो गए। वृत्त दुग्ध पर्याप्त मिलने लगा। बैलों के सुस्वास्थ्य के कारण मेरी कृषि चमक उठी और अनाज 5-6 गुना उत्पन्न होने लगा। खेती में मेरी रुचि बढ़ गई और निराशा दूर हो गई। ऋण भी अधिकांश चुका दिया गया। मेरी स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हो गया। मुझे निरुगामी, आलसी और भाग्य करने वाले लोग अब मेरी प्रशंसा करने लगे। यह घटना बिल्कुल सच्ची है। रहीसी के चक्कर में मैं अपनी संपत्ति का नाश कर चुका था, किंतु आज ईश्वर की कृपा और गौमाता की आशीष और अपने हाथों के काम करने के कारण से मेरी यह दशा अत्यंत सुंदर हो गई। यदि कोई गोपालक कृषक भाई मेरी तरह दरिद्र नारायण के शिकार हो गए हो तो उन्हें मेरे पथ का अनुसरण करना चाहिए। मैं डंके की चोट कहता हूँ कि भगवान पर विश्वास और गौ माता की सेवा से बुरी हालत बदल कर अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद।